औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड नेशन का जो सेशन था इसके अंदर और इसके बाद जो मीटिंग्स हुई और वहाँ पे इस दुनिया के क्या फ़ैसले हुए ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने आ रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तान ने भी बहुत सारे फ़ैसले किए वहाँ पे, और पाकिस्तान की कौम को एतमाद में लिए बगैर वो फ़ैसले किए। अब आके उसकी जस्टिफिकेशन दी जा रही है, एक नई कहानी सुनाई जा रही है। मीडिया एक नया झूठ लोगों के अंदर इंजेक्ट कर रहा है। बताया जा रहा है कि हमें मौका मिला है कि हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं वो जाके फ़लस्तीन के अंदर सर्व करेंगी, वहाँ पे अमन कायम करेंगी, पहले किबला अव्वल की हिफाजत करेंगी, जबकि ओरिजिनल डील तो कुछ और ही कहती है। वहाँ के लोगों को, गाज़ा के लोगों को की जेनोसाइड की गई, उनको मारा क्या उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनको अपनी धरती से उठा के किसी दुनिया के किसी कोने और कोने पे फेंका जा रहा है। इसकी बात कोई नहीं करता। ये जो बड़े बड़े लोग हैं नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं, अमन की, ये जो NGOs हैं, ये सरबराह हैं, एंड ऑफ द डे ये सब सिर्फ एक ही पसे पर्दा चीज़ खेलते हैं, और वो है ट्रेड वॉर। दुनिया में इस वक्त जितनी भी जो इस वक्त फस्तायत हो रही है, ये सब ट्रेड वॉर का हिस्सा है। दुनिया के मुख्तलिफ रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करने का एक तरीका कार है, और कई मुल्क जहाँ जंगें हो रही हैं उनको वेपन टेस्टिंग ग्राउंड बनाया हुआ है। नोबडी इंटरेस्टेड कि वो उस जंग को बंद करें, वो तो एस्केलेट करना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन का मसला हल नहीं करना चाहती, उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको ख़त्म नहीं करना चाहती। फ़लस्तीन का मसला 70 साल से चल रहा है, वो कभी हल नहीं हो सकता। कश्मीर तो खैर एक टैक्टिस है दोनों तरफ की, और जो मुल्क है पाकिस्तान की, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो इसके नाम पे अपने पाकिस्तान के अंदर से एक बहुत बड़ा बजट अपने नाम करवा देती है, जी हम कश्मीर। और उस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल गेम्स होती है, जितने स्टंट होते हैं, वो सारे कश्मीर के ऊपर खेले जाते हैं। जबकि हिंदुस्तान इतना बड़ा है, वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों के अपने प्रॉब्लम्स हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, समझने की कोशिश करो। आज हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपको फौजी बना के वहाँ पे भेज रही है, या आप किराए के फौजी हैं। आपके नाम पे जो पैसा लिया जाएगा वो कहाँ जाएगा, अल्लाह नोज़ दैट। बट एंड ऑफ द डे मुसलमान के हाथ से मरेगा। आप भी उन्हीं जालिमों में शामिल हो जाएंगे जो जुल्म कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के आर्मी के लोगों, यार 2 मिनट के लिए सोचो। क्या आप अपने किसी इस्लामी या अपने किसी मुसलमान भाई के खिलाफ लड़ना पसंद करोगे? वहाँ तो आपकी कमांड तो कोई और ही कौम कर रही है, आपके ऊपर जो टॉप जनरल्स बैठे हैं वो तो कोई और बैठे हुए हैं। आप खुद देखें, राइल शरीफ को भेजा गया वहाँ पे तमाम मुसलमान मुल्कों की फ़ौज का कमांडर इन चीफ बना के, तो क्या हुआ? सबसे ज़्यादा जो कत्ले आम हुआ वो यमन में हुआ, सीरिया में हुआ। किसने किया? खैर, इस डिबेट में आप जाएंगे तो आगे से आगे नए नए फितने आपको नज़र आएंगे। इस वक्त हमारा वज़ीर दिफा, हमारा जो XYZ वज़ीर आज़म या डिप्टी वज़ीर आज़म जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं,
ये शर्म की बात है। आधे लोगों को उन्होंने इस लाल बत्ती के पीछे लगा दिया। हर दूसरा चौथा पाकिस्तानी कह रहा है कि क्या जी क्या फैसला किया है। सर आपको बेच दिया गया है। सर आपकी इज्जत नफ्स के साथ वो खेल खेला है। इस जो इम्पोर्टेड रजीम है, ये जो हमारे सिपा सलार साहब हैं, ये जो हमारे यार कितने शर्म की बात है। पूरी दुनिया के सरबराह गए, उन्होंने मुलाकात की, अपने मुल्क के मामलात और उनके मुल्क के मामलात आपस में तय किए। और हमारे जनाब आर्मी के चीफ जो हमारे नेगेबान हैं, वो एक ब्रीफ केस पकड़ के लेके जाते हैं, उसमें जो हमारे मिनरल्स हैं उनके सैंपल ला के जाके वो वाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को दिखा रहे हैं। 2 मिनट के लिए सोचें यार, हम एक कौम है, हम ट्रेडर नहीं है। वी आर नॉट अ ट्रेडर। हमारी इतनी एम्बैरेसिंग अगर तस्वीर पूरी दुनिया के अंदर आती है तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अब भी वक्त है। कश्मीर के अंदर इस वक्त जो क्रैक डाउन चल रहा है, वहाँ के लोग अपने राइट्स के लिए खड़े हुए हैं कि यार हमारा ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, इसके अंदर हमें आप हेल्प करें। हमें यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें हमारा बिजली का ये जो महंगाई का तूफ़ान है, या इन चीज़ों के अंदर हमें रिलीफ दें। आपने पकड़ के वहाँ पे उन लोगों पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया। आप किस तरीके से दूसरे कश्मीर को क्लेम करेंगे? वो तो कहेंगे यार आप अपने लोगों पे, आपके पास जो कश्मीर है वहाँ पे आप उनके पूरे राइट्स नहीं दे रहे, और आप पकड़ के हम कहते हैं कि यार हम आपको आज़ाद करवाएंगे। आज़ाद करवाने के बाद अगर हमें आपने इसी ग़ुलामी में रखना है, हमारी जो असेंबली है या हमारा जो कश्मीर का निज़ाम है, उसके फ़ैसले इस्लामाबाद में वो लोग करेंगे जो कभी कश्मीर आए नहीं हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। सोचें हमने क्या किया है। कभी मुहाजिरों को अपने से दूर किया है, कभी बलोचों को अपने से दूर किया है, कभी अब पठानों को अपने से दूर कर रहे हैं, फिर पंजाब के अंदर भी आपकी फस्तायत है। तो फिर आपके पास पाकिस्तान कौन सा पाकिस्तान है? पाकिस्तान में मुहाजिर गरदार, पंजाबी गरदार, पठान गरदार, बलोच गरदार। तो फिर मुहिबुल वतन पाकिस्तानी कौन है? वो जो PMA काकूल से तालीम हासिल करके आए, या वो बेचारे फ़ौजी जो मुख्तलिफ गांव देहातों से आए हैं और इस वक्त वो किराए के फ़ौजी बन के कभी अफ़गानिस्तान में जंग कर रहे हैं, कभी कहाँ जंग कर रहे हैं। अब उनको मिडिल ईस्ट में भेजा जा रहा है या फ़लस्तीन भेजा जा रहा है। तो अपने फैसले खुद करें। कौन कहता है स्लेवरी खत्म हो गई है? ये स्लेवरी तो है, यही तो गुलामी है। आप किस रेवोल्यूशन की बात करते हैं? क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ट्रेड रेवोल्यूशन, डिग्निफाइड रेवोल्यूशन? ये रेवोल्यूशंस नहीं है, ये गुनाह है, ये गलत है। अपनी इज्जत नफ्स का सौदा मत करें। पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान के लोग मिल के बैठें, आपस में यूनाइट हों। इस मुल्क के अंदर फैक्ट्रियां चल रही हों, फार्मिंग लैंड के अंदर हमारा किसान लगा हुआ हो, अनाज उगा रहा हो, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हों, हमारे नए नए माशाल्लाह स्किल्ड लोग आए सामने, पूरी दुनिया के अंदर जाके सर्व करें, हाथ बढ़ाएं, दोस्त बनाएं, अफ़गानिस्तान के साथ इंटरेक्ट करें, हिंदुस्तान के साथ इंटरेक्ट करें, ईरान के साथ इंटरेक्ट करें, गल्फ़ के अंदर जाएं, वहाँ पे अपने स्पेशलाइज्ड लोग भेजें जो उनको सर्व करें। हमारी इकॉनमी भी ठीक होगी, हमारी इज्जत नफ्स भी बहाल होगी।
اپنے ملک کے اندر یہ جو اس وقت جو ٹیررزم ہے، یہ جو جنگ ہے، دشمن ہمیں اندر آ کے مار جاتا ہے یا دشمن ہمارے بارڈرز پہ ہمارے فوجیوں کو مار جاتا ہے، اس چیز کو بچائیں، امن و ایمان قائم کریں۔ جن لوگوں کو آپ لوگوں نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے، آپ کے اپنے لوگ ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو زخم آپ نے دیا ہے، کیا آپ ان کے دلوں سے اس زخم کو اتار پائیں گے؟ جن لوگوں کو آپ نے بے گناہ دہشت گردی کے نام پہ قتل کیا، ان بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، کیا ان کی فیملیاں بھول جائیں گی؟ نہیں بھولیں گی۔ تو یہ جو ٹیکٹکس ہیں، اب تو گلوبلائزیشن ہے، ایک عام بھی بچہ انٹرنیٹ پہ جا کے وہ اب 4 لوگوں کو سنے گا، 4 ملک کے سربراہوں کی بات سنے گا، ان کے تھنک ٹینک کو سنے گا، ان کے میڈیا کو دیکھے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے۔ اب آپ ان سے جواب مانگتے ہیں جو آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ ایک جرنلسٹ 2 منٹ میں آپ کے وزیر دفاع کو کھڑکا کے بھیج دیتا ہے، اور ہمارا وزیر دفاع، ہمارا ڈپٹی پرائم منسٹر ہمارے لیے جگ ہسائی بنا دیتے ہیں۔ تو وقت ہے کھڑا ہونے کا، سچ بولنے کا۔ یہ جو لقب کے لوگ ہیں، ان سے باہر نکلیں، ان لوگوں کے پاس جائیں جو کام کرتے ہیں۔ سوچیں ذرا۔